अस्सलाम वालेकुम। इनाम खटक ऑफिशियल में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, जिस तरह के मैंने पहले जिक्र किया था कि इस मुल्क में कुछ ऐसी आवाज़ें हैं जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर आपको बहुत कम मिलेंगी। कुछ ऐसी शख्सियात हैं जिनको बोलना चाहिए, जो बोलना चाहते हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया पर आपको वो नज़र नहीं आएंगी। आज मैं आपके साथ जिस बंदे का तारुफ करने जा रहा हूँ उनका नाम सनाउल्लाह खान साहब हैं। सनाउल्लाह साहब हमारी यूनिवर्सिटी कॉमन यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं और 27 साल तजर्बा है उनको सहाफ़त में, एनर्जी, इकानमी, फ़ाइनेंस में। आज हम उनसे पूछते हैं बुनियादी तौर पर कि मुल्क की तारीख़ में जो पेट्रोल प्राइसेस में सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है उसकी वजह क्या है। तो सनाउल्लाह साहब, सबसे पहले तो आपको खुश आमदीद कहते हैं इनाम खटक ऑफिशियल में। आपका तारुफ बुनियादी तौर पर हक है, क्योंकि इसमें शक नहीं है कि 93 से आपने सहाफ़त का आगाज़ किया, आप एनर्जी इकानमी को देखते हैं। सनाउल्लाह साहब, क्या वजह क्या है कि ऑल ऑफ ए सडन 25% से ज़ायद इंक्रीज़ पेट्रोल प्राइसेस में हुआ है? एक तो इनाम, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ इस यूट्यूब चैनल की, और ख़ासकर जो आप जिस इलाके के और अपने इलाके से, अपनी मिट्टी से मोहब्बत करना, ये कोई बुराई नहीं है, ये बड़ी सिफात में शामिल होती है। जब आप अपनी मिट्टी से मोहब्बत करते हैं, उसका हक अदा करते हैं, तो ये बहुत बड़ी सिफत है। और इसका अजर जो है ना सिर्फ अल्लाह देता है, और बल्कि उस इलाके की आवाम भी देती है, और करक की और जनूबी अजला की आवाम आपसे प्यार करती है। इस पे मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, और इस पे भी मुबारकबाद देता हूँ जो आपकी और हमारी इनफॉर्मल बातचीत हो रही थी कि तोतों का जिक्र कर रहे थे आप। तो अगर आप तोते होते ना, तो आप ये पेट्रोलियम प्राइस पे प्रोग्राम ना करते, बल्कि हुकूमत की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतज़ार करते, उसके बाद आपको जो लिखा दिया जाता तो आपने वो नहीं, हम हक की बात करें। नहीं, आप हक की बात कर रहे हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए, बुनियादी तौर पर आज मैं रात को एक किताब पढ़ रहा था, उसमें फ्रांसीसी फ़लसफ़ी है, कोई 300-400 साल पुराना। तो उसने एक बात, बड़ी अच्छी बात की। उसने कहा कि जिस माशरे में एक ऐसा तबका हो जिसके ख़िलाफ़ आपको बात करने की इजाज़त ना हो, तो समझ लें वही तबका जो है ना उस जगह के फ़ैसले कर रहा है, उस मुल्क के फ़ैसले कर रहा है। क्या बात। तो उस फ़लसफ़े की बात से मैं इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि हुकूमत जो सूरत हाल नज़र आ रही है, प्लानिंग की भी कमी है, विज़न की भी कमी है। बल्कि आज एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ। आज मैं एक इंडियन बहुत बड़े अदीब हैं, आज उनका मैं एक क्लिप देख रहा था, तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा, मोदी को देख के मुझे एक बात याद आती है कि जितना बड़ा झूठ होगा उतना बड़ा विजन होगा। तो ये जो बड़ी बड़ी बातें होती हैं वो इन चीज़ों में नज़र आती हैं, तो फिर अफसोस भी होता है कि हमारा मुल्क किस तरह चलाया जा रहा है। देखिए, प्राइस बढ़नी चाहिए थी या नहीं बढ़नी चाहिए थी, ये हुकूमतें जो होती हैं, उनके जो एक्सपर्ट बैठे होते हैं, उनको हर चीज़ को फोर्स ही करना पड़ता है पहले से। तो इसमें ये चीज़ नज़र आ रही है फोर्स ही करने की। जो वजूहात अभी तक तो ऑफिशियली तो नहीं बताई गई, लेकिन अनऑफिशियल जो हमारी बातचीत हुई है, उनका कहना है कि जो खित्ता है, ख़ासकर जो प्राइस हमारी गिरी 74-75 रुपीज़ पर लीटर पे हमने की, तो अफ़गानिस्तान में कीमतें ज़्यादा हैं, ईरान में ज़्यादा हैं, इंडिया में ज़्यादा हैं। तो स्मगलिंग शुरू हो गई। दूसरा, शार्टेज हो गई बहुत ज़्यादा ना, सप्लाई कम हुई है, एकदम प्राइस कम हुई थी, जिसकी वजह से कंपनियों ने स्टॉक्स रखे हैं, और जिसके बाद ये इस किस्म की फ्लक्चुएशन आई। लेकिन इस वक्त क्यों ज़रूरत पेश आई, और बाकायदा ओगरा को, ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी को बाईपास किया गया। आपको पता है गुज़श्ता कई साल से एक तरीक़ाकार था, मुरवजा तरीक़ाकार जाती हैं, रिकमेंडेशन जाते हैं, वो इंटरनेशनल प्राइस को, टैक्सेस को देख कर एक रिकमेंडेशन देता है। हुकूमत ने अगर उस रिकमेंडेशन पर अमल दरामद करना हो तो इजाज़त दे देते हैं, अगर इंक्रीज़ नहीं करनी तो हुकूमत टैक्सेस में कमी कर देती है, एडजस्टमेंट कर देती है या सब्सिडी देती है। उसके बाद उसका प्राइम मिनिस्टर अप्रूवल देता है, फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस करता है। इस केस में ये भी पहली दफ़ा हुआ है कि बाईपास किया गया ओगरा को, ओगरा से पूछा तक नहीं गया। उनकी रिकमेंडेशन जाती है 28, 29, 30 तारीख तक, और ये उनको पूछा ही नहीं गया। और वजारत ख़जाना ने और वजारत पेट्रोलियम डिवीज़न ने ख़ुद ये डिसीजन किया है। और अगर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आप आज से 1.5-2 महीने पहले देखें तो हमारी प्राइस 104-105 रुपये पर लीटर थी पेट्रोल की। और आप हैरान होंगे ना, उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल की प्राइस थी वो $60 थी पर बैरल, और आज पता है कितनी है? आज एवरेज प्राइस $40 है। तो $60 पे 105 थी,
$40 पे 100 रुपए हो गई है, 100 रुपए 10 पैसे। बिल्कुल। तो ये अभी तक समझ नहीं आ रही है कौन से फैक्टर हैं। दूसरा, ये हुकूमत का जो मुझे नज़र आ रहा है, जो मैंने चीज़ें देखी हैं, हुकूमत ये बहुत पहले फैसला कर चुकी थी जिस दिन बजट की अनाउंसमेंट हुई है। अगर आप बजट में देखें, जो टैक्सेशन का फैक्टर होता है, एक तो इन्होंने तमाम जो प्रोडक्ट है उन पे 17% GST है क्रॉस दी बोर्ड, ये कम नहीं किया इन्होंने। दूसरा, एक PDL होता है, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, जो माजी में लगाया गया था। और पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी वो टैक्स है जो डिवाइजेबल पूल का हिस्सा नहीं है। डिवाइजेबल पूल का मतलब ये है कि जो सूबों को भी डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, 57% जो शेयर होता है, तो ये फेडरेशन के पास जाता है। जो करंट ईयर चल रहा है, इसमें PDL का जो इनका एस्टीमेट है वो $210 अरब था, जो बढ़ के 240-250 अरब रुपए तक ये रिकवर करेंगे। नेक्स्ट ईयर का टारगेट आपको याद हो, जिस दिन बजट आया तो मैं देख के हैरान भी हुआ, 450 अरब रुपए PDL का हदफ है, पेट्रोलियम डेवलपमेंट। 450 अरब। जी जी, इसका मतलब ये है कि इन्होंने पूरा साल PDL जो है 30 रुपए पर लीटर रखना है। मतलब है 30 रुपए फी लीटर पे आप सिर्फ पेट्रोलियम लेवी दे रहे हैं, कंज्यूमर पाकिस्तान की आवाम 30 रुपए पर लीटर। और सिर्फ ये जो इन्होंने इंक्रीज़ किया है, ये 30 रुपीज़, और ये सिर्फ एक महीने के लिए, इस एक महीने में ये 75 अरब रुपए एडिशनल रिकवर करेंगे पब्लिक से। 75 अरब रुपए एक माह में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एडिशनल रिकवर करेगी PDL से और GST। अच्छा सनोर साहब, यहाँ पर मैं आपको काट रहा हूँ कि जो असद उमर साहब थे, आपको याद है कि जब वो कहते थे कि ये PDL है, ये लेवी है, वरना पेट्रोल की कीमत तो पता नहीं 10 है कि 15 रुपए बनती है, तो आप मेरे ख्याल से वही बात कर रहे हैं। जी जी, मैं आज वो असद उमर साहब इस बारे में खामोश देखें, जब हुकूमत से बाहर बैठा होता है उसको डिफरेंट चीज़ें नज़र आती हैं। जब हुकूमत में बंदा बैठता है तो उसको मुल्क को चलाना भी है, मुल्क के लिए रेवेन्यू की भी ज़रूरत होती है, महसूलात की भी ज़रूरत होती है, और ये सबसे आसान टैक्सेशन है, क्योंकि आपने पेट्रोल ख़रीदना है, लेवी पहले ही कट चुकी है, पैसा पहले ही रिकवर हो चुका है, तो इसमें कोई नहीं है कि इनकम टैक्स वाला आएगा, टैक्स अफसर आएगा, आपकी असेसमेंट करेगा, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये ईजी टैक्सेशन है, ये आराम से पैसे कमा लेते हैं और ये सूबों को भी नहीं देना पड़ता। सनोर साहब एक सेकंड, जो आपने कहा कि दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम कि हमने ओगरा को भी बाईपास किया है। माजी में ऐसे होता था कि ओगरा सिफारिशात देती थी कि इतने बढ़ाएं, हुकूमत कहती थी कि नहीं कम बढ़ाएं। ये फर्स्ट केस है कि जिसमें ओगरा को बाईपास करके हुकूमत खुद से पेट्रोल की कीमत बढ़ा रही है। मैं ज़रा पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस की तरफ जाता हूँ कि 25% से ज़ायद 1 लीटर में अगर आप इजाफा करते हैं, सनौल्लाह साहब, एक सियासी हुकूमत के लिए कितना मुश्किल फैसला है, और ऐसा क्यों? मतलब दिस इज़, देखें इनाम, अब इसको देखना सियासी अंदाज में अगर आप देख रहे हैं, अगर हुकूमत ने ये फ़ैसला अचानक किया है तो हुकूमत को अपने जो एडवाइज़र हैं जो पेट्रोलियम सेक्टर को देखते हैं उनको फ़ारिग कर देना चाहिए था, क्योंकि उनकी सियासी साख इस फैसले से मुतासर तो हुई है, और मेरे ख़्याल में ये इतनी ज़्यादा मुतासर हुई है कि पिछले 2 साल में इससे ज़्यादा मुतासर नहीं हुई थी किसी चीज़ से जितनी इस फैसले से हुई है। और रात को अगर आप इस अनाउंसमेंट के बाद, और दूसरी बड़ी गलती ये कि 26 तारीख को ये इमेच्योरिटी की ये इंतहा है कि आप 8 बजे, 8:30, 9 बजे इसकी अनाउंसमेंट कर रहे हैं, और ये 3-3.5 घंटे जो पाकिस्तान की आवाम जो पेट्रोल लेने के गई हुई थी वो अजाब में आ गई। पेट्रोल पंपों ने बंद कर दी सेल, क्योंकि उनके पास स्टॉक मौजूद था। जो 74 रुपये बेचना था 12 बजे के बाद उन्होंने 100 रुपये बेचना था, और डीजल भी इसी तरह था। और अगर किसी ने पेट्रोल पंप खोले हुए हैं तो वहाँ पर 2-2 किलोमीटर की लाइनें थी। तो गुज़श्ता रात पूरी जो है पाकिस्तान की आवाम सड़कों पर ख्वार होती रही है। एक फैक्टर और है कि ये 26 तारीख वाली कहानी सुने, यूजुअली तो हम 31 को 30 को इस किस्म के फैसले आते थे। ये असल में पूरे महीने से जुड़ी हुई है। आपको याद है कि पूरे महीने के दौरान ख़ासकर KP के हमारे सूबे में शार्टेज बहुत ज़्यादा रही, अभी भी है, शायद आज से कुछ बेहतरी आना शुरू हो। इसके साथ बलूचिस्तान में बहुत शार्टेज हुई है, पंजाब में भी थी, और सिंध में थोड़ी कम शार्टेज थी। इस वक्त भी इस महीने के दौरान शार्टेज के बाद तकरीबन कोई 7 से 8 शिप हैं जो PSO ने इंपोर्ट की हैं। अब ये भी बेवकूफ़ी इमरजेंसी में एकदम कर लिए। अब इससे अल्टीमेट जो प्राइस इंक्रीज है वो इंपोर्ट कर चुके हैं, वो लैंड कर गए हैं कम प्राइसेस में। जी जी। अब एक तो जो PSO है उसको बेनिफिट दिया गया है ठीक ठाक, अब वो उस जो इंक्रीज प्राइस है उस पर करेंगे। और जहाँ जो प्राइवेट मार्केटिंग कंपनीज हैं, शेल हो गया, नहीं, उनका अलग प्रॉफिट है, वो अलग जाएंगे, और स्टेट को अलग प्रॉफिट हो रहा है। जिस तरह मैंने बताया
کہ اس مہینے میں جولائی اور جون کے جون کے 4 دن اور جولائی کے 30-31 دن اس میں 75 ارب روپے کلیکٹ کرے گی حکومت پی ڈی ایل سے اور جی ایس ٹی سے، اور ایک ود ہولڈنگ ٹیکس بھی ہوتا ہے کوئی، وہ بھی 8-10 ارب روپے یہ ریکور کر لیتے ہیں۔ تو تینوں قسم کے جو سیکٹر ہیں جو اس میں انوالو ہیں، اسٹیٹ ہے، پرائیویٹ کمپنیاں ہیں، اسٹیٹ اون کمپنیاں ہیں، ان تمام کو بینیفٹ دیا گیا ہے آن دی اسٹیک آف دی پاکستانی پیپل۔ ثناء اللہ صاحب، ایک آخری سوال، آپ انرجی سیکٹر کو کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں، بلکہ کئی دہائیوں سے دیکھ رہے ہیں، اس جو فریش انکریز ہے پیٹرول پرائسز میں، اس کو آپ سم کریں بہت شارٹ الفاظ میں، حکومت کا کیسا فیصلہ ہے؟ نیا فیصلہ ہے؟ آپ نے پہلی بار دیکھا ہے اس قسم کا فیصلہ؟ یہ اس کو کس نظر سے؟ میں کہتا ہوں یہ ویژن لیس فیصلہ ہے، اس میں کوئی پالیسی نظر نہیں آ رہی، عوام سے ہر چیز کو چھپایا گیا ہے۔ اگر حکومت کے پاس کوئی سالڈ ریزن تھی تو حکومت کو باقاعدہ اس ریزن کا اناؤنس کرنا چاہیے تھا۔ اچھی حکومتیں، ڈیموکریٹک حکومتیں جو دنیا میں ہوتی ہیں، وہ اپنی عوام کو اعتماد میں لیتی ہیں، ان سے شیئر کرتی ہیں انفارمیشن۔ اب جب ریئیکشن آیا ہے تو اب پریس کانفرنس کرنے جا رہی ہے حکومت، اس کی اناؤنسمنٹ کرے گی کوئی نہ کوئی، لیکن جو سوشل میڈیا پہ جواب دیے گئے وہ انتہائی پیتھیٹک تھے، یا عمر ایوب نے دیے یا کسی اور نے، ایڈوائزر نے۔ زیادہ تر آپ ایک اور چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے، جو الیکٹڈ لوگ ہیں وہ اس معاملے پہ خاموش بیٹھے ہیں پی ٹی آئی کی، اور جو ان الیکٹڈ ایڈوائزر ہیں وہ سوشل میڈیا پہ بھی آئے ہوئے ہیں اور سب جگہ آئے ہیں، اور ان لاجیکل جو باتیں ہیں وہ کر رہے ہیں، لاجک اس میں کوئی نہیں ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ حکومت کو اگر انکریز کرنا بھی تھا تو منیمم انکریز کیا جا سکتا تھا۔ آپ کا جو اس وقت پی ڈی ایل ہے، آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں، پی ڈی ایل جن کو یہ دو جماعتوں کو چور اچکے کہتے ہیں، ڈاکو کہتے ہیں، ان کے دور میں پی ڈی ایل کتنا تھا آپ کے خیال میں؟ بولے ثناء اللہ صاحب، یہ تو آپ کا سبجیکٹ ہے۔ ڈیزل پہ 6 روپے پر لیٹر اور پیٹرول پہ 8 روپے پر لیٹر، پیپلز پارٹی کے دور میں بھی، نون لیگ کے دور میں، اور اب پی ٹی آئی کی۔ اور آپ انٹرسٹنگ بات ہے، شابش میں دیتا ہوں پیپلز پارٹی کی حکومت کو، اس دور میں یا ان کی بدقسمتی کہیں، جب نواز شریف جب ان کی حکومت آئی تو اچانک پیٹرول کی پرائسز انٹرنیشنل مارکیٹ میں چڑھی اور پورے 4 سال تک $150 پر بیرل پہ رہی، تو اس وقت بھی پرائس اتنی نہیں بڑھی تھی۔ بہت شکریہ ثناء اللہ صاحب۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ایک شارٹ کلپ میں ہم نے آپ کے ساتھ تعارف کرایا 27 سال تجربہ رکھنے والے ثناء اللہ صاحب کو۔ ثناء اللہ صاحب کی بات کہ دس از فار دا فرسٹ ٹائم کہ حکومت نے اوگرا تک کو بھی بائی پاس کیا ہے، اربوں روپے کے فنڈ آئیں گے اس سے، اور وہ بھی عوام کے ٹیکسوں سے۔ تو آج کے اس شارٹ ویڈیو کلپ کا مقصد ہی یہی تھا کہ جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا ہے پیٹرول پرائسز میں، یہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا اضافہ پہلے دیکھنے میں نہیں آیا۔ تو اس قسم کی باقی جو چیزیں ہیں ہم آپ کو انفارم کریں گے، اور ایک بار پھر جس طرح میں نے پہلے کہا کہ کچھ ایسی آوازیں ہیں جس کو ہم لوگوں نے سننی ہے، وہ آوازیں، تو یہی وجہ ہے کہ آج آپ نے ثناء اللہ صاحب کی باتیں سنی کہ پیٹرول پرائسز کا جو یہ اضافہ ہے یہ ویژن لیس ہے، اور انہیں سمرائز کر دیا کہ اس سے کتنے بڑے مافیا کو فائدہ ہونے جا رہا ہے۔ تو ایک بار پھر شکریہ آپ کا، اللہ حافظ۔